चैलेंज है कि जिसके क्षमता होगी आपकी बेईमानी करके देख ले। मैं बता रहा हूं, किसान लट कहां से खुसवाएगा और कहां से निकाल देगा, ये आने वाली उनकी दर पीढ़ियां बताएंगी कि भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। मैंने कह दिया ना कि यही बुलडोजर जो होंगे इनका इंजन खराब नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये और तेज चलेंगे। शुरुआत आपने किया है ना, मैंने कहा ना आप ट्रेलर दिखा रहे हो, पूरी फिल्म दिखा देंगे, फिर मत रोना। गोरखपुर जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धाम है, फर्जी है धाम, क्योंकि वो धाम किसी और का है, उस पर भी कब्जा कर रखे हैं। 27 की सरकार आएगी, उस पर भी बुलडोजर चलना तय, चले से आएंगे। इस प्रदेश का एक पैसा जो खाया होगा, मैंने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं, जो खाया होगा वो अभी ईमानदारी से सरकारी राहत कोष में जमा कर दे या जनता को वापस कर दे कि भैया मैंने आपसे इतना रिश्वत लिया है और ये आपका पैसा लो मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर और हमारे साथ जो शख्स हैं दारा सिंह यादव जी, इनको तमाम चैनलों पर आए दिन देखते होंगे और अपने पार्टी के लिए बड़े बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं विपक्षियों को धो डालते हैं। तो आज हम भी इनसे बात करेंगे और देखते हैं विपक्षियों के लिए इनके कमान में कितनी तीरें हैं और कितनी तीरें छोड़ेंगे, जिससे विपक्षियों के और उनकी योजनाओं पर और जो जनता के मन में समाजवादी पार्टी के लिए जो विचार है वो कैसे लोगों को समझ में आता है। 2027 का जो चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पीडीए का जो है नारा दिया गया है। अब इसी पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी उतर चुकी है मैदान में। आइए हम बात करेंगे दारा सिंह यादव जी से। दारा सिंह जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 तैयारी तो बड़ी जोरों से है, हर जगह बैनर लग गया 2027 के पीडीए के सरदार सत्ताधीश, क्या कह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ थे, चंदा चोर, कफन चोर, वोट चोर, उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से बहकाया, उनको फुसलाया और उनसे वोट की ताकत से सत्ता पाई। आज देख लीजिए, उन्हीं के ऊपर लाठी चला रहे हैं। महिलाओं पर लाठी इन्होंने चलाई, नौजवान नौकरी मांगने गए उन पर लाठी चलाई। सोचिए, चोर पकड़ नहीं पा रहे हैं, बदमाशों का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, जो प्रदेश का भविष्य है, उन पर लाठी चला दिए। किसानों ने इनसे अपना हक और अधिकार मांगा, वोट देने के बाद उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या घोषित करवा दिए। जितना पैसा उत्तर प्रदेश में बजट आया था इस प्रदेश को संभालने के लिए, वो पैसा अपने प्रचार में लगा लिए। जो पैसा गरीबों के लिए गांव में जाना था वो पैसा अपने घरों में लगा लिए, कब्जा कर लिए ज़मीन पे। तो आप बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा इन जैसे झूठे और बेईमानों मक्कारों को? ये तो आए थे, कहते कि 100 सिटी स्मार्ट सिटी, मतलब शहरों का विकास, सांसद गांव को ले ले, गांवों का विकास, महिलाओं का विकास, महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातें होती है इस सरकार में। तो कहाँ से कमज़ोर पड़ रहे हैं? आपको लग रहा है कमज़ोर पड़ रहे हैं? तो दमदारी दिखा रहे हैं कि नहीं, आपकी बार तो तीसरी टर्म में आने वाले हैं योगी जी, कहने दीजिए जिसको जो कहना। देखिए, बात यह है कि पहला इनका जो काल था उसमें तो जनता को धोखा दिया गया। दूसरे में इंजन ही 5 साल निकले जा रहे हैं, 27 आने वाला है, इंजन आपस में टकराकर धुआं फेंकने लगा, आमने सामने हो गया। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि डीएम हमारे अंडर में है, यूपी वाले कह रहे हैं कि मंत्री हमारे अंडर में है। भाई, ना मंत्रियों की सुनी जा रही और ना विधायकों की सुनी जा रही। आप देख लीजिए, गली गली इन्हीं के विधायक कूट दिए जा रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं? इसमें जानते कौन पिस रहा है? उत्तर प्रदेश का जनता पिस रही है। और आप ईमानदारी से बता दीजिए, कौन सा स्मार्ट सिटी बन गया? गोरखपुर जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धाम है, फर्जी है धाम, क्योंकि वो धाम किसी और का है, उस पर भी कब्जा कर रखे हैं। 27 की सरकार आएगी, उस पर भी बुलडोजर चलना तय, चलेगा। शुरुआत इन्होंने की, अंजाम हम लोग दे देंगे, ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन डीमों से कि ज़्यादा खुशियां बर्दाश्त नहीं करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर जनता यहाँ की राजा बनाती है तो कुछ दिन बाद प्रजा भी बना देती है, ठीक है। जिस तरह से आपने इस देश के प्रदेश की जनता को रुलाया है, उसी तरह 27 के बाद रोने के लिए तैयार हो जाइए। 1 रुपया या 1 पैसा
आप या आपका रिश्तेदार या आपके खानदान का कोई भी भ्रष्टाचार या रिश्वत में लिए रखा होगा, मैं आपका पूरा घर बिचवा कर वही पैसा हम इस प्रदेश के नाम पर, लोगों की, गरीबों के मदद के नाम पर बांट देंगे। बुलडोजर की राजनीति बड़ी हो रही थी। अभी अध्यक्ष जी ने कुछ दिन पहले एक बुलडोजर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिस तरीके से कहा गया कि अवैध है, मुरादाबाद की बात थी कि बुलडोजर चल जाएगा, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है हमारी सरकार आएगी तो वही बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चलेगी। तो अब कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, मैंने कह दिया ना कि यही बुलडोजर जो होंगे इनका इंजन खराब नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये और तेज चलेंगे। शुरुआत आपने किया है ना, मैंने कहा ना आप टेलर दिखा रहे हो, हम पूरी फिल्म दिखा देंगे, फिर मत रोना, क्योंकि हमें पता है ना, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, ठीक है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कहाँ कितना रिश्वत लिया गया है, कौन कितनी संपत्ति में था, ये तो सब खुलासा हो जाएगा ना। और कब तक बचाएंगे? बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा? दिल्ली वाले भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जिस दिन उत्तर प्रदेश में सत्ता भाजपा की हटेगी, दिल्ली का शासन अपने आप खाली हो जाएगा। यूपी से ही रास्ता दिल्ली का तय होता है, यहीं से होता है। और सुनिए, जब कमंडल को बिहार वालों ने रोका था, अब वही बिहार वालों जो है इस भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और अंजाम उत्तर प्रदेश से होगा। पीडीए समाज समझ चुका है कि लड़ाई किस चीज़ की है, क्या होना था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए के लोगों पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सोचिए एक पीडीए समाज का व्यक्ति जब कोई पेपर लेके जाता है ना, अपनी शिकायत लेके, वहाँ का अधिकारी जो बेशरम होता है उसमें समोसा खाता है और गरीब का मजाक उड़ावाओगे। तो बीजेपी वाले इसमें फिर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष जी को। टूटी वाला मामला भी देखा होगा कि बलिया की जो विधायिका हैं बासडी की कीर्ति सिंह, वो उठा दी कि अब टोटी चोर फिर से मुद्दा उठाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं लगेगा चुनाव जैसे जैसे आएगा गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए, भाजपा का नीति सब उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की ये भी नीति जान चुके हैं कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आप बता दीजिए, जो अधिकारी, जो पत्रकार ने ये अफवाह झूठ फैलाया था, आज वो पत्रकार और वो अधिकारी डर के माहौल में है। मैं आपको बता दूं, 27 से पहले वो देखना विदेश भगा देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले उनको, और भगा दें। मैं बता रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह ने जिनको विदेश भेजा है, मैं उनको फिर उत्तर प्रदेश खींच के लाऊंगा, फिर से आएंगे। इस प्रदेश का एक पैसा जो खाया होगा, मैंने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं, जो खाया होगा वो अभी ईमानदारी से सरकारी राहत कोष में जमा कर दे, या जनता को वापस कर दे कि भैया मैंने आपसे इतना रिश्वत लिया है और ये आपका पैसा लो, मुझे माफ़ करो। जिन्होंने संविधान की कसम खाने के बाद संविधान का उल्लंघन किया है, वो छोड़े नहीं जाएंगे। 2017 से 2017 तक जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो बड़े काम बोलता का नारा दिया गया, जैसे कि कई योजनाएं बताई गई। आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया, रिवर फ्रंट बनाया गया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया, आईटी पार्क बनाया गया, मुख्यालय पुलिस का बनाया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दे दिया गया, मतलब तमाम योजनाएं बताए, साइकिल पथ दे दिया गया। लेकिन जो जेपी सेंटर जो अभी तक क्यों नहीं उसका निर्माण पूरा हो पा रहा है, सरकार कह रही है उसमें घोटाला दिख रहा है उनको, लेकिन 9 साल तक उस घोटाले को ना अभी तक सामने ले आ पा रहे हैं। क्या जो प्रदेश के जनता की प्रॉपर्टी है वो पार्टीवार में कहीं ना कहीं बर्बाद होती दिख रही है? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बेचना चाहती है। जैसे एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, उसी तरह इसको भी बेचना चाहती है। इसीलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि जब तक हम लोग सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार होता रहेगा समाज के लिए, हम लोग सड़क में रहेंगे, सदन में भी रहेंगे, विधानसभा में भी रहेंगे। और ये तय है कि आप देख लीजिए कि आपको सूचना मिली होगी कि कई बार उसकी बोली लगाई जा चुकी है, मगर वो इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि समाजवादी का डर उनके अंदर बैठा हुआ है, और ये डर अच्छा लगता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी किराए के हैं। आपको नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता या कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने वाला चेहरा नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे भाई, इनके पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रसीद भी नहीं है ना, ये तो बाहरी है। और जो बाहरी है वो हमारे प्रदेश का भला कैसे कर सकता है? आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जांच कर लीजिए, कोई भी कार्य जो चल रहे हैं छोटे मोटे, वो भी गुजरात वाले करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पैसा सारा गुजरात जा रहा है, और गुजरात में आप जानते हो किसके ऊपर हावी है। तो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित जी हो चाहे योगी जी हो,
मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि अभी इस्तीफा दे दो, उत्तर प्रदेश से माफ़ी मांग लो, अच्छा रहेगा। अयोध्या से ही नारा लगा था 400 पार का, 400 पार का नारा अयोध्या से ही लगा था कि मंदिर बन गया, माहौल पूरा बन गया है और 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप लोगों को दिखाया जा रहा था अगर अपने परिवार की सीटें भी जीत लें तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसका दोपहर होते होते जब रिजल्ट आने लगा तो लड्डू वहाँ से इधर खिसक के आ गई, इधर बंटने लगा। क्या करिश्माई किए थे आप लोग 2024 में कि 400 वाले को 240 पे ले आए और जो 5 सीटें पे अटकी हुई पार्टी अपने पार्टी के इतिहास में 37 सीटें जीत कर सामने आ गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन सब यूट्यूब चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो 400 पार का नारा रोक दिया, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया झूठ फैला रही थी, पार्टियों के ऊपर आरोप लगा रही थी, और आप देख लीजिए 8 साल हो गए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। आप लोगों का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में, प्रदेश में सच्चाई जा पा रही है। नहीं, आज इस उत्तर प्रदेश को कोई बचा नहीं सकता। जिस तरह से ये लोग हत्या कराते हैं, कत्ल हो रही हैं, विधानसभा के सामने न्याय पाने के लिए महिलाएं आग लगा लेती हैं, मुख्यमंत्री आवास में कोई जहर खा लेता है, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाह ही है। और इस तानाशाह को रोकने का काम आप लोगों ने किया। 27 की सरकार में बनते ही आप लोगों का भी सम्मान होगा, ये वादा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक छोटे से बड़ी बात हो रही है, वोट चोरी की बड़ी बात हो रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके तमाम लोग जीत रहे हैं, कैसे रोकेंगे 2027 में अगर वोट चोरी हो रही है? ए बाबू, एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश की कहावत है, जब हमारा किसान कभी निकलता है घर से, आपने देखा है क्या लेके चलता है? एक हाथ में गमछा लेके चलता है, एक हाथ में लठ। और एक बात बता दें, हर बार उत्तर प्रदेश का किसान बर्दाश्त कर लेता था। आपकी लठ कहीं से खोसेगा और कहीं से निकाल देगा, क्योंकि वो अपनी वोट की रक्षा खुद किसान करेगा, नौजवान करेगा, महिलाएं करेंगी। और मैं ये चैलेंज देता हूं कि किसी की गुंडाई नहीं चलेगी, ये वादा है दारा सिंह यादव का। क्या बात है, ये देखें, समझ गए? ये पहलवानी, ये चैलेंज है कि जिसके क्षमता होगी आपकी बेईमानी करके देख ले। मैं बता रहा हूं, किसान लठ कहां से खुसवाएगा और कहां से निकाल देगा, ये आने वाली उनकी दर पीढ़ियां बताएंगी कि भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो बेईमानी मत करना, ईमानदारी से चुनाव कराना। चलेगी? हाँ, पक्का पक्का पक्का। तो देखा दर्शकों आपने, या तो भारत के इतिहास में एक दारा सिंह वो बड़े याद किए जाते थे, पहलवान जी, और हनुमान जी का रोल भी किया था रामायण में, काफ़ी चर्चाएं आज भी लोग याद करते हैं। एक दारा सिंह इधर देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे पहलवानी के साथ बता रहे हैं वोट चोरी की तो लठ चलेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तमाम मुद्दों पे उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। अब 2027 में देखना है जनता किसकी तरफ जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।